राजस्थान हाई कोर्ट ने आज जस्टिस समीर जैन की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले में छात्र संघ चुनाव को लेकर समीर जैन ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं है। इसी के साथ जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने स्पष्टीकरण नहीं देते हुए ये पूरा फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। लेकिन साथ ही इस फैसले को लेकर कई छात्र संघ संगठनों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है अगर सरकार के पास ये फैसला गया है तो सरकार छात्रों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए आगे का निर्णय लेगी। इसी को लेकर एनयूएसआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है छात्र संघ चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा है छात्र संघ चुनाव छात्रों को मौलिक अधिकार है लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव को जो है एक मौलिक अधिकार बताया है और इस मौलिक अधिकार को अमल करने का जो है काम सरकार करे, ये उन्होंने आदेश दिया है। सरकार जो है राजनीति की आड़ में या छात्र संघ चुनाव को इस डर से नहीं कराना चाहती कि उनकी जो छात्र इकाई है एबीवीपी, उसके पास पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। उसको डर है कि जिस तरीके से उनकी जो नीतियां हैं राजस्थान के अंदर, युवा उनसे परेशान है। आज भाजपा की सरकार आप देख रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार हैं। बात करें हम लोग स्कॉलरशिप जो है समय पे नहीं आ रही है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन सब मामलों में नौजवान परेशान हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव अगर चालू कराए जाते हैं तो छात्र जो है इनके खिलाफ वोट करेगा। इसको लेके सरकार नहीं चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव हों। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से न्यायालय ने कहा है कि ये छात्रों का मौलिक अधिकार है तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, सरकार छात्र संघ के चुनाव करे। लेकिन क्या मौलिक अधिकार अभी है? क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाने वाले खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और आप बात करते हैं पेपर लीक की, तो वो तो कांग्रेस की सरकार में भी हो रहे थे। देखिए, अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो जितने भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उन सब ने लिख के दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है हमें लागू करना है और उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चुनाव को स्थगित किया था, ना कि बंद किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई अगले सत्र से चुनाव कराए जा सकते हैं, इस सत्र तक जो है चुनाव स्थगित किए जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार बदल गई और छात्र संघ के चुनाव बंद कर दी। क्या लगता है जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सरकार पर छोड़ा है, आपको लगता है कि सरकार छात्रों के हित में फैसला करेगी या छात्रों के विरुद्ध फैसला करेगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार का तानाशाही रवैया है, मुश्किल है। मैं तो चाहता हूं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए और मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद देता हूं कि मौलिक अधिकार जो है छात्रों का समझा छात्र संघ चुनाव को। लेकिन सरकार डरती है नौजवानों से, युवाओं से, तो वो छात्र संघ का चुनाव कराने में असमर्थ हैं। अगर छात्र संघ के चुनाव कराती है सरकार तो स्वागत योग्य फैसला है, हम धन्यवाद देंगे सरकार को। तरीके से आपने कहा है छात्र संघ चुनाव कराती है सरकार तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि सरकार इस फैसले को आगे टालती है या कोई फैसला नहीं लेती है तो इस ऐसे में एनयूएसआई क्या रुख इख्तियार करेगी? एनयूएसआई सड़कों पे रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आंदोलन किया था। आदरणीय सचिन पायलट जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ वाटर कैनन और लाठियां खाई थी छात्र संघ चुनाव को लेकर कि भाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो हम एनएसयूआई जो है पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन करेगी और छात्र संघ चुनाव की मांग करेगी और इनकी ईंट से ईंट बजाएगी। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये माननीय न्यायालय कह रहा है। देखिए, आप हमारे साथ थे एनयूएसआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, जिनका कहना है कि अगर सरकार पर यह फैसला छोड़ा गया है, सरकार अगर इस फैसले में मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए फैसला लेती है और छात्र संघ चुनाव को बहाल करती है तो हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।